जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LCT मौर्य सर। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 और भी फार्मूला सीखेंगे। तो ये हमारा एक्सेल का तीसरा वीडियो है और इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं 10 और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला को। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फार्मूला को। हम सीखेंगे सबसे पहला फार्मूला एवरेज फार्मूला। एवरेज जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। तो ये औसत निकालने का काम करता है मित्रों। जैसे हम यहाँ पे एक एक्सपेंस रिपोर्ट तैयार किए हैं और इसमें मंथ का नाम दे रखा है और मंथ के चारों वीक को हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसमें नंबर्स भी एंट्री कर दिया है। अब जैसे फर्स्ट वीक में आप देखेंगे वैल्यू 600 है, सेकेंड वीक में 1100, थर्ड वीक में 1500 और फोर्थ में हमारा 1000 है। लेकिन औसत क्या करेगा कि इन वैल्यू को समान आपको बताने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप प्रत्येक वीक का जो अमाउंट देखेंगे वो अलग अलग है, लेकिन अगर आप औसत निकालते हैं तो प्रत्येक वीक का जो अमाउंट है वो इक्वल ही बताता है। तो ये होता है एवरेज, यानी औसत बताएगा कि कितना रुपया पर वीक हमारा खर्च हुआ है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एवरेज। यहाँ पे एवरेज फार्मूला लिख देंगे। एवरेज लिखने के बाद अब हमारा जो यहाँ पे डेटा स्टार्ट हो रहा है, जो एंट्री किया गया है, वो आप देखेंगे कि कॉलम हमारा बी है और रॉ की संख्या 4 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे B4। उसके बाद यहाँ पे कॉलन यानी कि रेशियो का साइन देंगे और हमारा इंड वीक देखेंगे आप यहाँ पे जनवरी का, तो वो क्या है E4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे E4। अब ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर हिट करेंगे। तो अब देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पर जनवरी का एक्सपेंस आ रहा है वो 1050 रुपया प्रति वीक आ रहा है, जबकि आप प्रत्येक वीक में जो अमाउंट देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन औसत का काम होता है कि यह सभी को इक्वल रखे। तो आप देखिए कि प्रत्येक वीक का ये बता रहा है कि कितना रुपया खर्च हो रहा है, यानी 1050। अब इसी प्रकार से नीचे हम लोग ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए हमारे सभी मंथ का जो है औसत निकल करके आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूला की तरफ। हम लोग फार्मूला हम सीखने वाले हैं मित्रों कन्वर्ट फार्मूला। कन्वर्ट फार्मूला क्या होता है कि यह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने का काम करता है, या फिर बड़े यूनिट से छोटे में या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में। जैसे आप हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट के हमने यहाँ पे नाम दे रखे हैं जिसकी क्वांटिटी लिखी गई फ्रॉम यूनिट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फील्ड है कन्वर्ट क्वांटिटी, यानी हमें दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, और टू यूनिट मतलब जिसमें हमें कन्वर्ट करके लाना है। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे शुगर लिख रखा है जो कि 10 किलोग्राम लिखा गया है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। क्लॉथ है, कपड़ा है, 225 फीट है, इसे हमें मीटर में चेंज करना है। डिस्टेंस मतलब दूरी जो कि हमारा 2000 मीटर है और इसे हमें चेंज करके लाना है किलोमीटर में। तो ये हम लोग कन्वर्ट फार्मूला से कैसे करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा इक्वल टू कन्वर्ट। क्या करना होगा, लिखना होगा कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट लिखेंगे। इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि आप सबसे पहले नंबर लिखिए। नंबर मतलब कि क्वांटिटी हमें देनी है जो कि हमारे किस सेल में है B2। तो यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा B2। इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि अब आप यहाँ पर फ्रॉम यूनिट दीजिए। फ्रॉम यूनिट मतलब कि यह जो क्वांटिटी आपने दिया है ये किस यूनिट में है, तो ये हमारा है किलोग्राम में। किलोग्राम का कोड क्या होता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख देना होगा kg। ध्यान ये भी रखना होगा कि आप जो यूनिट लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में हमेशा लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो यहाँ देखिए नीचे आपका आ भी जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे फिर से डबल कोट में क्या लिखेंगे, जी, क्योंकि ग्राम का कोड क्या होता है, जी। अब ब्रैकेट को क्लोज करके हिट करेंगे और देखेंगे कि आपका जो है शुगर जो कि 10 किलोग्राम था अब वो ग्राम में चेंज होकर के आ गया है, यानी 10 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी 10 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम। अब हम क्लॉथ को फिट से मीटर में चेंज करते हैं। इसके लिए फिर से फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू कन्वर्ट, और उसके बाद सबसे पहले हमसे पूछ रहा है नंबर, तो वो हमारा है क्वांटिटी B3 में। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, B3। फिर से कॉमा लगाएंगे, ये हमारा फिट में है तो फिट का कोड होता है FT, जो कि हमें डबल कोट में लिखना होगा FT।
डबल कोट कंप्लीट, फिर से कॉमा। अब फिर कह रहा है कि आप यहाँ पे किस में चेंज करना चाहते हैं, 2 यूनिट लिखिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डबल कोट में, मीटर का कोड होता है मित्रों यम, तो लिख देंगे यम, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर हिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, यानी 250 फीट बराबर हो जाएगा 76.2 मीटर। अब हम डिस्टेंस को मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू कन्वर्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप करते जाएंगे। नंबर मांग रहा है जो कि क्वांटिटी हमारा किस में है, B4 में है, फिर से कॉमा। अब मीटर का कोड क्या होता है, M, तो उसको डबल कोट में लिख दीजिए, फिर से कॉमा लगाइए। इसे किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर का कोड क्या होता है, K उसके बाद KM लिख करके डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देखेंगे अब हमारा मीटर किस में चेंज होके आ गया है, किलोमीटर में। तो अब हम सीखते हैं मित्रों काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले काउंट देखेंगे। काउंट का काम क्या होता है, काउंट मतलब गिनती करना। जब हमें ये जानना हो, जैसे ये हमारा जो डेटा एंट्री किया गया है, अब हमसे कोई पूछेगा कि आप बताइए इस डेटा रेंज में आपने कितने सेल में नंबर भरा है, तो आप वहाँ पे काउंट फार्मूला यूज करेंगे, यानी नंबर सेल की काउंटिंग काउंट करता है। तो सबसे पहले इक्वल टू, और सबसे पहले हम फार्मूला लिख देंगे काउंट। इसके बाद इसका पूरा आप रेंज पास करा दीजिए, जो कि हमारा डेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो वो है A1 से लेके H7 तक, तो वो हमने लिख दिया। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर हिट करेंगे। तो ये बता रहा है कि आपके इस पूरे रेंज में आपका जो नंबर लिखा गया है वो कितने सेल में है, 36 सेल में है। तो ये सेल को काउंट करता है, ना कि नंबर को, यानी नंबर सेल को काउंट करने का काम ये करेगा। अगला देखते हैं काउंटा। काउंटा फार्मूला क्या करता है कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए इस रेंज में कितने सेल में एंट्री किया गया है, क्या किया गया है, एंट्री किया गया है, यानी काउंटा का काम होता है एंट्री सेल को गिनना, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट हो। कैसे गिनेगा, लिखेंगे इक्वल टू काउंटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, काउंटा। इसके बाद रेंज को हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी रेंज हमारा A1 से लेके H7 तक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर हिट करेंगे। तो देखिए ये बता रहा है कि कितने सेल में आपके एंट्री की गई है, यानी टोटल सेल में एंट्री जो की गई है कितने सेल है, वो 56 सेल है। यानी एंट्री सेल को काउंट करने का काम कौन करेगा, आपका काउंटर। यानी आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए इस रेंज में कितने सेल में एंट्री की गई है, तो काउंटर लगा दीजिए। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक क्या करेगा कि अगर हमें ब्लैंक सेल को गिनती करना हो कि इस रेंज में कितने सेल खाली हैं, तो कौन गिनेगा, काउंट ब्लैंक। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, और सबसे पहले फार्मूला हम लोग लिखेंगे काउंट ब्लैंक। ये फार्मूला आप लिख देंगे, इसके बाद इसका आप रेंज पास करा देंगे, यानी रेंज को आप लिख देंगे। तो हमारा रेंज है A1 से लेके H7 तक। अब ब्रैकेट को क्लोज किए, इंटर हिट कर दिए। तो ये अब बता रहा है कि एक भी सेल आपका क्या है, खाली नहीं है। तो जैसे ही हम किसी सेल का यहाँ पर देखिए, जैसे ये नंबर लिखा गया, इसको मैं जैसे ही मिटाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने जैसे एक सेल खाली किया तो बता दिया कि काउंट ब्लैंक, यानी कितना सेल खाली है, एक। और किसी को अगर जो मैं मिटाता हूँ तो देखिए 2, यहाँ भी एक मिटा दिया, अब कितना हो गया, 3, यहाँ भी एक मिटा दिया, अब कितना हो गया, 4। तो जितने भी खाली सेल होते हैं, ब्लैंक होते हैं, उनको गिनने का काम कौन करता है, काउंट ब्लैंक। बढ़ते हैं अगले फार्मूला की तरफ हम लोग। फार्मूला हम देखते हैं मैक्स। ठीक है, और मैक्स के साथ साथ मिन और लार्ज भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम होता है, यानी ये अधिकतम, यानी जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए जितने भी एम्प्लॉय के यहाँ पे सैलरी दी गई है, इसमें सबसे अधिक सैलरी कौन सी है, या आपसे कहा जाए कि आप अपने सीट से सबसे बड़ी संख्या खोज के बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या खोजने का जो काम करता है वो कौन करता है, मैक्स। कैसे करेगा, इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू यम, ये यक्स मैक्स फार्मूला, और उसके बाद हम अपने इस पूरे रेंज को लिख देंगे। रेंज हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कि B2 से लेके B7 तक है। अब हम लोग ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे इंटर हिट करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन सा है, इसमें देख सकते हैं आप 32,370 है, यानी ये वाली फार्मूला इसमें सबसे बड़ी है। मिन, मिन का मतलब होता है मिनिमम, यानी न्यूनतम। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप अपने सीट से सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट कराइए, या आप इसी में से आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि सबसे छोटी सैलरी कौन है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू मिन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रेंज पास करा देंगे, सैलरी का रेंज दे देंगे हम, जो कि हमारा B2 से लेके और B7 तक लिखा गया है। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे और इंटर हिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे छोटा, यानी सबसे मिनिमम जो सैलरी है
वो 16,268 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या मैक्स बताएगा और सबसे छोटी संख्या मिन। देखिए अगला है लार्ज। लार्ज क्या करता है, ये अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड मतलब जैसे सबसे बड़ी संख्या बता दिया आपका मैक्स, अब आपसे कोई पूछे कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर बताइए, सेकेंड हाईएस्ट का मतलब कि इस 32,370 से छोटी संख्या कौन सी है, इसके बाद की छोटी संख्या। तो आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन, यानी किसी भी पोजीशन के हिसाब से अगर आपको नंबर फाइंड आउट कराना है तो आप लार्ज से कर सकते हैं। जैसे हम आपको इसमें लार्ज करके दिखाते हैं, हमें जानना है सेकेंड हाईएस्ट नंबर, यानी कि 32 से 32,370 से छोटा कौन सा है। तो उसके लिए फार्मूला लिख देंगे इक्वल टू लार्ज। ठीक है, इसके बाद इस सैलरी का पूरा रेंज दे देंगे हम लोग, क्योंकि हमें इसी में से फाइंड कराना है, फिर कॉमा। अब मुझे सेकेंड हाईएस्ट नंबर जानना, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का हमें पता है कि 32,370 है, तो दूसरा सबसे बड़ी संख्या, तो हमने लिखा 2, उसके बाद इंटर हिट कर देंगे। अब ये कह रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 30,212। थर्ड का अगर जो जानना हो तो देखिए थर्ड का भी ऐसे ही हम जान सकते हैं, लिखेंगे लार्ज। ठीक है, इसके बाद सैलरी का रेंज दीजिए जो कि हमारा B2 से B7 है, आप चाहो तो हाथ से लिख दो या फिर आप माउस से ट्रैक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉमा, मुझे थर्ड हाईएस्ट नंबर जानना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद इंटर हिट करेंगे। तो देखिए तीसरा जो हाईएस्ट नंबर है वो हमारा है 24,900। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैक्स, मिन और लार्ज फार्मूला देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूला की तरफ हम लोग। तो अगला हम फार्मूला सीखेंगे फैक्ट और फैक्ट डबल। ये दोनों एक ही वर्क करते हैं, लेकिन कैसे काम करता है ये हम जानते हैं। फैक्ट यानी आपने फैक्टोरियल नाम सुना होगा मैथमेटिक्स में, तो फैक्टोरियल ये कैसे बताता है, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वल टू FACT फैक्ट, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर, जैसे हमने लिख दिया 5, तो 5 का यहाँ पे आ जाएगा 120। कितना आया, 120। कैसे आया है इसको हम जानते हैं। जैसे ये फैक्टोरियल मान कैसे बताता है, यानी फैक्ट, ये आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी जो भी आप यहाँ पे फैक्ट के अंदर कोई भी डिजिट, यानी जो भी डिजिट आप देते हैं वह उससे छोटी संख्याओं में मल्टीप्लाई कराते हुए 1 तक जाएगा। जैसे हमने लिखा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये स्टार जो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन है। अब जैसे एंटर मारेंगे कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे फैक्ट के अंदर कोई भी नंबर्स अगर जो आप देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 6, तो इसका रिजल्ट आएगा 720। आप मल्टीप्लाई करा के देख लो, आप इक्वल टू लिखोगे। अब आप यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अब इसका आप एंटर जैसे ही करोगे, यानी जो नंबर्स दिया जाता है उससे उसके छोटे संख्या में मल्टीप्लाई होते हुए चला जाएगा, इंटर। तो कितना आ गया, 720। अगला देखते हैं फैक्ट डबल। फैक्ट डबल में एक लॉजिक होता है, यहाँ पर ये इवन, किसको, इवन और ऑड नंबर को लेके चलता है। ये ऑड नंबर, इवन ऑड का मतलब यह है कि फैक्ट डबल अगर इवन है तो मल्टीप्लाई केवल इवन से होगा, और अगर ऑड नंबर है तो मल्टीप्लाई ऑड से ही होगा। जैसे 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो अगर हम 6 का फैक्ट डबल निकालते हैं तो इसमें जो इवन नंबर आएगा उसी से केवल मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट डबल। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब ब्रैकेट क्लोज करके जब इंटर हिट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो करके ये आ जाएगा 48, 48। ये कैसे 48 आया है हम इसको समझते हैं। तो जैसे देखिए अगर आप 6 का इवन नंबर आप चेक करिए, यानी जो 6 इवन नंबर, इसमें कौन कौन से नंबर इवन है, तो आप लिखोगे इक्वल टू और उसके बाद आपने लिखा 6 और मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए 5 ऑड नंबर है तो 4 लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई 3 ऑड नंबर है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब एंटर जैसे हिट करोगे कितना आएगा, 48। ऐसे अगर जो आप 5 का देखोगे तो 15 आ जाएगा। कैसे आएगा, लिखेंगे इक्वल टू फैक्ट डबल, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे तो 15। अब ये 15 कैसे आया, देखिए हमने लिखा इक्वल टू 5, 5 के बाद क्या आएगा, 4, लेकिन वो एक इवन नंबर है तो उसे हमें नहीं लिखना है, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1।
अब जैसे इंटर करेंगे, अब देखिए 15 आ गया। तो आई होप कि आपको ये फैक्ट और फैक्ट डबल फार्मूला भी समझ में आया होगा। और इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार के एक्सेल के और भी फार्मूला को सीखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।